बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और लेवल किस्म की स्टडी भी कर रहे होंगे। आज की न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ बायोलॉजी 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शंस। इस चैप्टर में मैंने ये डिस्कस करना है कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और डिफरेंस बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कैसे पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स से पूछने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को जो है पजल कर देना है कि ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने कैसे है और ये कहाँ से पूछ लिया। जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशंस की होती है ना, उनसे आंखें बंद करके क्वेश्चंस पूछ लो, वो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है और जो यानी कि 50-50 लेवल पर जो स्टडी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि आपने प्रिपरेशंस करनी है सीक्वेंस के साथ करें स्टडी। ठीक है, आप कहीं चैप्टर नंबर 1 ले लेते हैं, चैप्टर नंबर 5 ले लेते हैं, ऐसे प्रिपरेशंस नहीं होती। ठीक है, आप चलें जैसे तरतीब से चलें अपनी स्टडी को लेकर। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट जो हैं एग्ज़ाम से पहले ना बहुत टेंशन में आ जाते हैं, यार ये बहुत बहुत टेंशन हो रही है, कैसे तैयारी करें, बहुत यानी कि टेंशन हो जाती है। तो ये मैंने वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। तो तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो ये आपके मैंने फ़ायदे के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो है सेकंड वीडियो जो अब मैंने अब बनाने वाला हूँ बाद में, इस वीडियो के बाद में, तो वो भी आपके लिए ही है, तो वो भी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो टाइम जो है मेरा भी इम्पोर्टेंट है और आपका भी इम्पोर्टेंट है। मैं जो है वीडियो लेंथी नहीं करना चाहता। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन बतानी है आपने। ठीक है, वो तो सबको पता होगा। ठीक है, सेकंड नंबर है सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेम ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जो बोर्ड में जब पेपर बनता है ना, वो 4 नेम पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, उनकी मर्जी होती है, जितने मर्जी पूछ ले। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में इसकी सारी जो डेफिनेशन होती हैं वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन बायो एलिमेंट्स। डिफाइन बायो एलिमेंट्स विद एग्जांपल। आपने ये बताना है, बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन बतानी है और इसकी एग्जांपल देनी है। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि बहुत से एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये टोटल जो है एलिमेंट्स हैं बायो एलिमेंट्स 16 है, इसकी आपने एग्जांपल भी देनी है। और ये एमसीक्यूज के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल की डेफिनेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ टिश्यू लेवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन पॉपुलेशंस विद एग्जांपल। पॉपुलेशन की डेफिनेशंस और इसकी एग्जांपल देनी है। और क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ कम्युनिटी। कम्युनिटी की भी डेफिनेशन आपने जो है बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन बायोम विद एग्जांपल। बायोम की डेफिनेशन बतानी है और इसकी एग्जांपल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट अ नोट ऑन फिलेटिक लाइनेज के बारे में आपने बताना है कि इसका थोड़ी सी डिटेल देनी है, यानी कि आपने बतानी है 5 से 6 लाइनों में आपने इसको डिस्कस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन थ्योरी। थ्योरी की डेफिनेशन बतानी है आपने। 11 क्वेश्चन है व्हाट इज़ साइंटिफिक लॉ के बारे में आपने बताना है। व्हाट इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन टिश्यू कल्चर टेक्निक विद एग्जांपल। इसकी एग्जांपल देनी है और टिश्यू कल्चर टेक्निक है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है एब्रीविएशंस ऑफ HIV एंड एड्स। इसका फुल नेम आपने लिखना है, ये है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन इंडेंजर्ड स्पीशीज। 16 है क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन वैक्सीनेशन की डेफिनेशन लिखनी है आपने। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 है, अब ये आ गए डिफरेंस बिटवीन, अब ये मैंने डिफरेंस बताया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी में आपने डिफरेंस लिखना है। आप इनकी डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने लिखना है इसको टेबल में। जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, मिसाल के तौर पे माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी, आपने इसको पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपने लिखना है इसको टेबल में। ठीक है, इसको टेबल में लिखा जाता है, फिर आपको जो है 2 मार्क्स फिर मिलते हैं। अगर आप इसको पैराग्राफ में लिखेंगे ना तो आपको जो एक नंबर मिलेगा एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 इन्वायरमेंटल एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। इनकी एग्जांपल देनी है। इनकी डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसकी एग्जांपल देनी है, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे।
और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 21 है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग विद एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है और डिफरेंस भी है। क्वेश्चन नंबर 22 है टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, यानी कि डिफरेंस के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है डिफाइन। अभी ये मैं बता देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चंस में बोर्ड में जैसे क्वेश्चन आता है ना, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। जो पेपर बनाता है ना, वो बच्चे को ना पजल करने की कोशिश करता है कि हमने बच्चे को पजल करना है, उसको ऐसा कर देना है, उसको ये ना पता चले हमने क्वेश्चन कैसे पूछा, ठीक है। वो ना उनका मकसद ये होता है कि हाँ तरीका वो पलट देते हैं अपने ना, उनके क्वेश्चंस बताने का ना तरीका पलट देते हैं, जबकि उस बच्चे को पता होता है, जब बच्चा पेपर दे रहा होता है ना, वो टेंशन से ना उसके जहन से ना स्किप हो जाता है, ओहो ये क्या हुआ, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, जबकि उसने पढ़ा होता है और उसके जहन से ना स्किप हो जाता है। तो इस बोर्ड में ना वो डेफिनेशंस पूछ लेते हैं कि आपने ना ब्रांचेस की 4 डेफिनेशंस बताएं लॉन्ग क्वेश्चन में, 4 डेफिनेशन बताएं, 5 बताएं, यानी कि जितनी मर्जी वो पूछ सकता है। यानी कि आप मैक्सिमम जो है, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, आपने अगर 4 डेफिनेशन टाइप कर यानी कि लिख ली है ना, तो आपके 4 नंबर पक्के हैं, ठीक है। और 4 नंबर उस सूरत में पक्के होंगे अगर आप हर डेफिनेशंस की एग्जांपल, यानी कि आपने कुछ ऐसा लिखना है कि उससे रिलेटेड ही हो, एग्जाम्पल ही लगा लो। मिसाल के तौर पे फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, इसकी आपने डेफिनेशन लिख ली, फिर आपने एग्जाम्पल इसे मार्कर से आपने लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है सोशियोलॉजी लिखना है, फिर इसकी एग्जाम्पल लिखनी है, फिर ह्यूमन बायोलॉजी लिखना है, फिर उसकी आपने लिखना है एग्जाम्पल लिखनी है। यानी कि आपने ऐसा लिखना है, पेपर की प्रेजेंटेशन A1 करके बनानी है कि जो पेपर चेकर होता है ना, उसका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है ना पेपर पे फर्स्ट टाइम पे जो है प्रेजेंटेशन पे जाता है, बाद में वो फिर मटेरियल पे जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 है राइट अ नोट ऑन टिश्यू लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। आपने इस पे नोट लिखना है, तकरीबन आपने लिखना है इसको 2 पेजेस पर आए, तो आपने इसके ना पॉइंट्स बना लें। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट जो है नोट्स से ना अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं भी यहाँ पर आंसर लिख सकता था, तो हो सकता है कि तमाम स्टूडेंट जो हैं अपने अपने तरीके से, यानी कि जिन्होंने याद किया हुआ है, तो वो मेरा तरीका गलत हो, मैंने इसलिए जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है राइट अ नोट ऑन पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटी। ये जो है ये जो है पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, डिफरेंस में भी पूछा जाता है। आपने लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने इसको कैसे लिखना है, पॉपुलेशंस की आपने डेफिनेशन लिखनी है, इसके पॉइंट्स बना के लिखने हैं, आपने इसके पॉपुलेशन के 4 पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। आप सबसे पहले ना होते हैं पास्ट पेपर होते हैं, उसमें ना तरतीब से बना होता है पॉपुलेशन की डेफिनेशन, फिर उसकी जो है एग्जांपल, फिर उसकी टाइप्स आ जाती हैं, पॉपुलेशन है क्या, फिर उसका जो है नोट लिखा जाता है ये है क्या चीज़। इस तरह आपने ना 3 से 4 पॉइंट्स पॉपुलेशन के लिख लेने, फिर आपने मार्कर से लिखना है आगे कम्युनिटी। इसी तरीके से आपने जो है 3 से 4 पॉइंट्स इसके लिख लेने। लॉन्ग क्वेश्चंस आपने ऐसे तरीके से बनाने हैं कि 2 से 2.5 पेजेस जो हैं कवर कर सके लॉन्ग क्वेश्चंस, तो फिर आपके जो है मार्क्स 3 से 4 जो है नंबर वो आपको मिल सकते हैं। तो ये जो है 11वीं क्लास का जो है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शंस के तमाम क्वेश्चंस मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। तो प्लीज़ अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।